हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, हम भी सारे ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको ठीक ठाक रखे। तो पहले वेदर देखते हैं, उसके बाद जाके नाश्ता बनाएंगे। पहले वेदर की सूरत हाल देखें कि कैसा वेदर है, ठंडा गर्म है। तो वेदर पहले देख लेना बाहर, तो फिर ज़रा तसल्ली हो जाती है। तो चलें आ जाते हैं जी किचन में। अब नाश्ता मैं बनाने लगी थी अपने लिए। बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी काम पे चले गए हैं और सिंपल मैं एग फ्राई करूँगी अपने लिए। साथ मैंने चाय रख दी है हर्बल बनाने वाली, जो मैंने कल बनाई थी। तो वही वाली चाय आज पीऊँगी, ब्राउन कोई नहीं पीऊँगी। एग मैंने फ्राई कर लिया, एक बन लिया था, उसके अंदर रखा है एग को और ऊपर थोड़ा सा लगा दूँगी नमक लगाऊँगी ऊपर और ब्लैक पेपर डाल दूँगी और इसको करूँगी ग्रिल। और मेरा नाश्ता जो है ना रेडी हो जाएगा। क्विकली वाला नाश्ता जो होता है ना। तो बाकी आज मेरी ना बैंक की जो ना टर्मीन थी और मेरा ना जो बैंक कार्ड था ना वो ना ब्लॉक हो गया। तो उसकी टर्मीन ली थी मेरे हस्बैंड ने और मैंने कहा था चले मैं आज जाके ना तो अपना काम करवा लूँ। 2-3 दफ़ा गए हैं पहले उनके पास लेकर ना वो नई काम बनाना। तो उन्होंने फिर हमें दे दी थी अपॉइंटमेंट कि आप आएँ इस दिन तो फिर अपना काम करवाएं कि काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऑनलाइन चेकिंग का कोई उसमें ना प्रॉब्लम बन रहा था। तो बेटा मेरा जो है ना छोटा वो आ जाएगा जल्दी। तो देखो अगर वो आ गया तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी, अदरवाइज़ मैं अकेली जाऊंगी। क्योंकि इधर आपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है या आपने बैंक की, तो यकीन करिए आपको 2-2 महीने 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 की देते हैं। उतनी देर में ना बंदा बेशक वो डॉक्टर दें तो आगे चला जाए, तो बैंक वाले दें तो काम हो या ना हो। लेकिन सच्ची इधर इतना मसला है ना, कह के अगर कह भी दें ना उनको कह देते हैं कि ये देखिए इधर तो कोई जगह ही नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट खाली नहीं है, ये है वो है। इतनी सना सनू के ना बंदे को तो बस वो फारग कर देते हैं। तो शुक्र है कि जल्दी की मिल गई थी और अब मैं ना नाश्ता वाश्ता करके फ़ारग हो गई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ ताकि मेरा काम जो ना जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये ना 4 का टाइम था, तो काफ़ी ठंड थी। तो मैं ना अपने बेटे से कह रही थी, मैंने कहा वेदर चेक करो और मुझे बताओ कि कितना क्या है, कितनी ज़्यादा सर्दी है। तो मैं फिर उस हिसाब से ना अपना जो कोट वगैरह कैरी करूँ। तो ये मुझे कह रहा था मामा मैं तो बाहर से आया हूँ तो मुझे इतनी खैर ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन यह कि बच्चों का अपना हिसाब है। तो मैंने इसके कहने पे ना मांटल पहन लिया। मैंने कहा चलिए इतना बड़ा बड़ा कोट मैंने क्यों पहनना है, फिर गर्मी लगती है जब अंदर बैठना होता है। तो सच में मेरे हाथ इस तरह फ्रीज़ हो गए, मैं बाहर निकली हूँ। मैंने कहा हाय आपने मुझे मरवा दिया है। तो कहता मामा जान मुझे क्या पता था। मैंने कहा आपका और हिसाब है, माओ का अब और हिसाब है। तो इतनी मुझे ठंड लग रही थी, मैं अंदर हाथ लेके जा रही थी, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं मुझे आ रही से। मैंने कहा हाथ अपना बाहर निकालो, मुझे दिखाओ आपके हाथ गर्म है कि नहीं। तो मुझे कहता मामा आपने मेरे हाथ क्या करने हैं। मैंने कहा हाथ क्या करने, मेरे हाथ फ्रीज़ हो गए बिल्कुल। तो इतनी मुझे सर्दी लगी है अंदर, फिर जाके मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है जब मैं बैंक के अंदर बैठी हूँ। तो मैं इसे रास्ते में ना कह रही थी, कहते मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है। मैंने कहा मैं आपको ही वेदर कहा था चेक करने को। तो सच में उस बेचारे का तो कोई भी कसूर नहीं था, मैंने बस फिर उठा के ना मंडल पहन लिया। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, यही पहन लेती हूँ। तो चलें जी, बहरहाल मैं आके अंदर बैठ गई। अपने पेपर शेपर मैंने बाहर सारे निकाल के ना पहले अपने ना रख लिए सामने। तो ये बेचारी जो खड़ी हुई है ना, ये मेरे से भी पहले आई थी। तो आप यकीन करें ये खड़ी खड़ी थक गई, कभी इधर टांग कभी उधर। वो बार बार आ रहा था, वो कहता नहीं इतने मिनट मैं अभी आता हूँ अभी आता हूँ। तो बेचारी हार हूर के चली गई है उसके पास फिर। तो ये बच्चों के लिए छोटा सा उन्होंने टेबल लगाया और साथ स्टूल रखा है कि बच्चे आए साथ तो बैठें खेलें। तो इन्होंने बैंक का ना सारा सिस्टम इधर से चेंज कर दिया है। इन्होंने कैबिन जो है ना अलहदा से बना दिए हैं जो, और इधर इन्होंने साथ ही एक ना कमरा भी शायद बना दिया है। उधर से तो नहीं मैंने खैर देखा, मैं इधर से आई थी तो ये मुझे सामने नज़र आए हैं। तो काम तो खैर मेरा फिर भी नहीं हुआ, हम गए हैं इतनी देर उधर बैठे हैं। तो वो बेचारा कर कर के सारा कुछ ना थक हार गया। तो फिर कहता कि आपको ना नई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो फिर आपने आना, आपके घर लेटर आएगा। तो फिर उसने आज हमें नई अपॉइंटमेंट दे दी है। तो लेटर हमारे घर में आएगा 1-2 दिन में। तो फिर आपने नेक्स्ट आना है, तो फिर आपका जो काम है ना कंप्लीट होगा। तो हम दोनों फिर अब आ गए हैं, ऐसे ही नाकाम हो के कोई काम नहीं हमारा हुआ। तो घर आके मैंने जल्दी जल्दी से निकाला है गोश्त और उसको रखूँगी मैं गलने के लिए। सारे मैंने मसाले वगैरह प्याज लहसुन व अदरक हर चीज़ डाल के ना तो रख दी है उसको ना गलने के लिए। तो ये मेरे हस्बैंड की पसंद की आज दाल बन रही है, जो उन्हें बहुत पसंद है। वो कल लेके भी आए थे अपने लिए स्पेशल।
दाल को मैं थोड़ा सा गर्म पानी में इसलिए भिगो देती हूँ पहले, और फिर उसके बाद ना इसको मैं ना बॉईल कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि ना ये जब गोश्त गल जाएगा ना तो फिर हम डाल के ना इसको बस थोड़ा सा भून के, तो इसमें जितनी ग्रेवी रखनी है आप पानी डाल उतनी रख लें। तो साथ मैंने ना दूध डाल दिया है 1 kg, सेवइयाँ मैं कलर वाली बनाऊँगी। और इसके साथ ही मैं इसके ना शुगर डाल दूँगी, क्योंकि दूध जो है ना फिर वो नीचे नहीं लगेगा, तो फिर आराम से ना दूध पकता रहता है। 2-3 मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं इसके अंदर। और साथ दूध जब उबल जाएगा ना अच्छी तरह से, थोड़ी थोड़ी बुलाई आना हो जाए शुरू साइडों पे, तो आप इसके अंदर ना ये सेवइयाँ डाल दें। तो सेवइयाँ डाल के ना आपने जो फ्लेम है ना नीचे से बिल्कुल मीडियम रखनी, ताकि ये ना मीडियम फ्लेम पे जब ये पकेंगी ना तो फूल जाएंगी काफ़ी सारी। और एक साइड पे मैंने जो जेली बना लूँगी, रेड वाली और ग्रीन वाली, कोई भी फ्लेवर ले लें आपके पास जो है। थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल के ना, तो मैं इसको बना के, तो 2 प्लेटों में कोई भी आप डीप बर्तन ले लें जो आपके पास है, उसके अंदर डाल के। तो सर्दियों में तो आप बाहर भी रख देंगे तो ये जम जाएगी, गर्मी में आपको फ्रिज में रखना पड़ेगी। तो मैंने तो अभी भी रख दी थी ऐसे, तो बड़ी अच्छे तरीके से ये सेट हो गई थी। तो सेवइयाँ जो है ना पक गई हैं, तो थोड़े से दूध में ना मैंने कस्टर्ड अलहदा से मिक्स कर लिया था, और अब मैं थोड़ा थोड़ा डाल के ना तो चम्मच चला दूँगी। इतना ज़्यादा भी नहीं डालना कि ये ना बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा सख्त बन जाए, क्योंकि इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट और फ्रूट वगैरह सारा कुछ डालूँगी। आप इसके अंदर ग्रेप्स डाल लें, बनाना डाल लें, जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल है ना तो वो सारे इसके अंदर डालें, और इस तरह से बनाएं। आप खा देखें कितना मज़े का ये मीठा तैयार होता है। तो मेरे पास ये एप्पल था, और साथ मैंने लिए मेवे कुछ ले लिए थे, बादाम है, और साथ मैंने ना ये बर्फ़ी ली थी, इसके छोटे पीस कर लिए थे ना। और साथ मैं इसके अंदर जेली डाल दूँगी, ये वाली चीज़ें डालूँगी। तो मैंने ये सारी चीज़ें डाली, फिर भी मेरा बेटा सारी ये निकाल के ना एक साइड पे रख रहा था छोटा। उसने कोई चीज़ नहीं खाई अंदर से, कहता कि मामा ये क्यों आपने डालनी हैं चीज़ें अंदर। पता नहीं उसको क्या है, वो नहीं कोई चीज़ नहीं खाता इस तरह से। तो फिर मुझे कभी कभी होता कि मैं इसके लिए अब अलहदा बनाऊँ, फिर मुझे होता कि मैं इकट्ठी बना दूँ ना चीज़। तो ये देखें जी, इस तरह माशाल्लाह से ये बनी है, इतनी मज़े की ये बनी थी। और साथ ये ऊपर से ये मैं जेली इसके ऊपर डाल दूंगी काट के। ये देखिए जेली कितनी प्यारी लग रही थी ना दोनों। एक ना इसके नीचे लिखा हुआ था, तो पीछे से बेटा कह रहा था कि मामा ये आपने नीचे खुद लिखा है। मैंने कहा नहीं, ये ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ था। तो जब मैंने ऊपर से डाला तो वो नीचे से नज़र आ रहा था, बड़ा प्यारा लग रहा था। हाफ मैं इसके अंदर डाल लूँगी, हाफ जो मैं रख लूँगी वो गार्निश के लिए ऊपर डाल दूँगी। तो जितना ये ज़्यादा आपका मीठा ठंडा होगा ना तो उतना ही ये ज़्यादा मज़े का बनेगा, और चिल जितना होगा उतना ही मज़े का बने। और इतना वाकई सच में मज़े की बनी थी ना ये सेवइयाँ। तो ज़रूर ट्राई करना इस तरह बना के, और देखना कि क्या इसका मज़ा है, और फिर मुझे बताना कमेंट्स में आप। तो मीठा जो मैंने बना के इसको फ्रिज में रख दिया था, और बाकी जो ना अब गोश्त हो गया डन। तो इसको मैं अच्छी तरह से गोश्त को भून लूँगी। इसकी अच्छी तरह से बुनाई करके तो दाल मैंने इसके अंदर डाल दी। दाल के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी था ना जब मैंने बॉईल की, वो मैंने वेस्ट नहीं किया, वो साथ ही मैंने डाल दिया। और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी पानी इसका खुश्क करके। तो फिर मैंने ये दोबारा ग्रेवी के लिए ना थोड़ा सा पानी डाला है। तो दाल भी हमारी डन हो गई है और ज़बरदस्त हो गई है। और इसके अंदर अब मैं खूब सारा धनिया डाल दूँगी, अदरक डाल दूँगी, साथ मैं इसके गरम मसाला भी डाल दूँगी। तो इनकी पसंद की दाल बनी थी हस्बैंड की, तो मुझे कह रहे थे कि आप रोटी ना बनाना, मैं नान ना बाहर से लेके आऊँगा। मैंने कहा चलें ठीक है जी, आज तो आपकी मौजें और ईदें भी लगी, ईद आज आपकी ईद हो गई है। वो कहते हैं सही बात है, आज तो ईद हो गई है, क्यों इनको इतनी दाल ये पसंद है ना, सच में क्या बताऊँ मैं आपको। कहते हैं ना अपनी अपनी पसंद होती है। मैंने कहा चलें ठीक है जी, आज आपकी ना सच में मौजें लग गई हैं। तो चलें जी, दाल भी हमारी डन हो गई, गोश्त, और मैंने दोनों चीज़ों को डिश आउट कर दिया। मीठा ठंडा हो गया था, मैंने निकाल लिया बाहर। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि दोनों चीज़ें कैसी बनी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। मुझे और मेरी फैमिली को दे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।